दुनिया के हर कोने से ऐसे ही अजीब घटनाओं की खबरें आ रही हैं। यह रहस्य धीरे धीरे खुलता जा रहा है और सबकी नजरें इस अज्ञात घटना पर टिकी हैं। यह रहस्यमय घटना, जो कहीं की हुई है, किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती। बच्चे इस पर ध्यान से नजर रखते हैं, जबकि एक रहस्यमय सिकंदर उनके सामने चमक रहा है। अभी तक इसकी कोई साफ वजह नहीं मिली है, पर यह अजीब काला फट जाना हर किसी की निगाहों के सामने हुआ। नागरिकों की बेचैनी हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही है। देश भर में 20 से ज्यादा नई घटनाएं सामने आई हैं। जेजू द्वीप पर भी एक और मामला रिपोर्ट हुआ है। दूसरी तरफ वैज्ञानिक कर्मचारी यह पता लगा रहे हैं कि क्या यह घटना हाल ही में विभिन्न जगहों पर दिख रहे राक्षसों से जुड़ी है। वे हर संभव सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, हमने सब कुछ लोड कर लिया है। एक रहस्यमयी पोर्टल खुल गया है, जो कुछ बड़ा होने वाला है। यह आखिरी किचन के बर्तन हैं। सब कुछ खत्म करने का वक्त आ गया है। अभी हमारे पास थोड़ा समय है, तो आराम से काम करते हैं। अरे, क्या तुमने सुना? कुछ जानने की उत्सुकता हवा में घुलने लगी है। हाँ, मैडम। है यूजिन, है ना? चलो, जाने से पहले थोड़ी देर आराम करते हैं। वह हंसते हुए बोला, मैं पहले ये आखिरी डिब्बा उठा लेता हूं। थकावट लग रही होगी, पानी पी लो। ओह, धन्यवाद। देखो, ये साथी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। तुम्हारे हाथ कितने तेज हैं। आज का दिन बड़ा थका देने वाला था, लेकिन थोड़ी सी ठंडी पानी की बोतल ने राहत दे दी। गर्मी में ये छोटी छोटी चीजें बड़ी काम की लगती हैं। तुम सारी कमाई कैसे खर्च करने वाले हो? विश्वविद्यालय की फीस? हाँ, मेरे छोटे भाई की स्कूल की फीस। अपने भाई बहन की फीस दे रहे हो। छोटी जिम्मेदारियां बड़ी उम्मीदों से भरी हैं। हमारे माता पिता बहुत जल्दी चले गए थे, तो बस मेरा और मेरे भाई का ही सहारा बचा। मैं पढ़ाई छोड़कर काम करने लगा। अरे, इतनी कम उम्र में इतना कुछ झेल रहा है। कोई सोच रहा था। कोई बात नहीं। क्या तुम देखना चाहोगी? ये मेरा छोटा भाई है। ओह वाह, ये तो काफी स्मार्ट दिखता है। काफी लंबा और आकर्षक भी। सही कहा, ये मुझसे भी लंबा है। वो बहुत दयालु है, और उसने बचपन से कभी कोई काम असफल नहीं किया है। उसने पूछा, जैसे कुछ सुनकर ध्यान दिया हो। कभी कभी मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरा छोटा भाई कितना शानदार है। अगर वह अच्छा बच्चा नहीं होता, तो मैं इतनी मेहनत करके पैसे नहीं कमाता। लेकिन वह हमेशा समझदार और सम्मानित रहा है। वह पढ़ाई में भी हमेशा नंबर 1 रहा है, और मेरे हर शब्द को मानता है। मुझे समझ आ रहा है। और जब भी वह अपने छोटे भाई के बारे में बात करता है, वह ऐसा ही हो जाता है। उसने कहा था कि आज स्कूल जल्दी खत्म कर देगा, और वही हुआ। लगा जैसे दिन कुछ खास होने वाला हो। तो मैं काम खत्म होने के बाद उसके साथ जाकर कुछ मांस खाने का प्लान कर रहा हूं। सड़क के बाहर सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। वह बस की खिड़की से बाहर देख रहा था, कहीं दूर की सोच में खोया हुआ। रोड पर कदमों की आहट और बस का हल्का हिलना इस सन्नाटे में हलचल ला रहा था। वो शांत और ठंडे अंदाज में कहीं कुछ सोच रहा था, जैसे कि हर पल में एक नई कहानी छुपी हो। उसकी आंखों में उम्मीद की जगमगाहट थी। ईमानदारी से कहूं तो अब जिंदगी में सबसे अजीब बात यह है कि कुछ चीजें इन दिनों ज्यादा अंधेरी हो गई हैं। यह तो मौसम का सीजन भी नहीं है, फिर भी यह हमेशा की सबसे व्यस्त घड़ी है। ऐसे ही दिन का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये सब इसलिए है ताकि तुम दोनों सफल हो सको। तुम भी तो बहुत अच्छे बोलते हो। खैर, जो भी हो, शायद इसी की वजह से सब कुछ है। वह क्या है? वो चीज जो वहां है। बहुत सारे लोग वहां से चले गए हैं, क्योंकि उन्हें वहां कोई अच्छा महसूस नहीं हो रहा। काश हमें पता चलता कि वो असल में क्या था। कुछ तो ऐसा है जो डरावना महसूस होता है। मेरे भाई के स्कूल जाने के रास्ते में भी एक ऐसा ही आया है।
अगर यह असल में अच्छा हो तो क्या होगा? क्या हमें पास में ही घर खरीदना पड़ेगा? हाँ हाँ, इतने पैसे हमें कहाँ से मिलेंगे? खैर, हम बस इस बात के आभारी हैं कि हमारे पास और काम है। क्या ये हमेशा से ऐसे रंग का था? क्या तुझे पता है? अचानक कुछ हुआ जिससे वे दोनों चौंक पड़े। क्या? उनकी आवाज से हड़कंप मच गया। अरे, क्या हो रहा है? क्या पीछे से कोई कार हमसे टकरा गई है? मैं जाकर देखता हूं। कुछ तो हुआ है, बस अभी बताना बाकी है। उस विशाल काले पक्षी की आंखों में कुछ अजीब चमक है। वह धीरे धीरे करीब आता है, जैसे कुछ कहने वाला हो। यह पल कुछ बड़ा घटने वाला है। उसने कुछ अजीब महसूस किया, जैसे कुछ उसकी समझ से बाहर हो। वह खुद से कहा, कुछ सोच में डूबा हुआ। शक्तिशाली वार का निशाना छलांगता हुआ और चिल्लाहट से भर जाता है। ये लड़ाई अब और भी खतरनाक होने वाली है। अचानक एक भयानक दानव उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह दंग रह गया, चिल्ला उठा। क्या? अचानक एक जबरदस्त झटका आया, जिसने सब कुछ हिला दिया। कोई चिल्लाया, उआग, जैसे सारी दुनिया उलट गई हो। वह आदमी खुद को बचाने के लिए सिर छुपा रहा था। क्या? बॉस? अचानक उस आदमी की चीखें गूंजती हैं, जब कुछ गिरता और टूटता नजर आता है। हनी, दर्दनाक आवाजें माहौल को घेर लेती हैं। एक राक्षस? यह क्या बला है? यह दृश्य उसे हिला कर रख देता है। उस क्षण की भारी चुप्पी में उसकी आंखों में डर सा झलका। कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे सब कुछ अचानक थम गया हो। सब कुछ अचानक ही अजीब और खतरनाक हो गया। आसमान में विशाल खतरनाक जीव उड़ रहे थे। लोग दहशत में चिल्ला उठे, यह सब क्या बवाल है? यह एक गेट है जो एक दूसरे दुनिया, डंजियन, से जुड़ा हुआ है। इन गेट्स के जरिए डरावने जीव इस दुनिया में घुस आए। जो भूमिगत कक्ष अभी तक काबू में नहीं आए थे, वे अत्यधिक भरे हुए थे और फट गए। अब जानवर उनके निशाने पर हैं और लोग भाग खड़े हुए हैं। यह एक डंजियन ब्रेक था, जहां डंजियन फटते हैं और बुरे जीव बाहर निकलते हैं। इतने सारे लोग घायल और हजारों मौतें एक ही साथ आए इस डंजियन झटके में हुई। और फिर अचानक वह चिल्लाया, बॉसस! सामने खड़े लोगों में हलचल मच गई। तुम भयंकर छिपकली हो, अभी तुरंत यहां से निकल जाओ। लड़के ने गुस्से में चिल्लाया, जैसे कोई खतरा उनके पास आ रहा हो। या तो तुम इसे दो या फिर मैं इसे लेकर चला जाऊंगा। हाथ जोर से फंसे, जीव की जबड़े से छुटकारा पाने की आखिरी कोशिश हो रही थी। झगड़ा अब और गहरा हो चला था। जब खतरा सिर पर मंडराता है, तब असली हिम्मत सामने आती है। हेनी, चिंता में डूबा साथी हैरान रह जाता है। क्या तुम ठीक हो, डार्लिंग? जल्दी करो, यहां से निकलो जब तक कर सकते हो। तुम्हारा हाथ। क्या हुआ तुम्हें? मुझे भी नहीं पता। यह ताकत अचानक से आई। लोग जाग गए हैं, इसके साथ कि वे राक्षसों से लड़ सकें। जागने वाले शिकारी बन गए, जो राक्षसों का शिकार करते और डंग पर हमला करते थे। जल्दी ही शिकार करना दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम बन गया। और मेरा छोटा भाई हान यूहियोन आग की लपटों में जला जा रहा है। उसकी आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। सभी असहाय होकर बैठ गए हैं। कुछ स्तब्ध हैं, जबकि अन्य अपनी रिपोर्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे ही आवाज गूंजती है, तनाव हवा में फैल जाता है। यह क्या है? आग की लपटों में एक रहस्यमय आकृति उभर रही है। सबकी नजरें उस पर टिकी हैं, अनजाने खतरे की आशंका के साथ। पिच, काले ज्वालाओं का उभार उसके हाथों में चमक उठा। शक्ति की यह विचित्र राख आसपास के माहौल को बदलने लगी। जिस छोटे भाई की मुझे सबसे ज्यादा परवाह थी, वह दुनिया के बहुत ही कम एस रैंक हंटर्स में से एक बन गया। उन्होंने अपनी ताकत को जागृत कर लिया था। 8 साल बाद सियोल की धड़कन फिर से जिंदा है। शहर की चमक धमक और भी ज्यादा बढ़ चुकी है।
वक्त ने इस जगह को एक नई पहचान दी है। क्या तुम इसे देख पा रहे हो? जादू हल्के हल्के हाथ की उंगलियों से झलकने लगा। माहौल में एक अजीब सी चमक फैल गई। नहीं, मैं नहीं कर सकता। क्या वहां कुछ है? यह एक चीज है जिसे स्टेटस विंडो कहते हैं, और यह केवल खुद को ही दिखाई देती है। शुरुआत में मुझे लगा था कि मैं किसी वीडियो गेम के अंदर हूं। उस जगह की रोशनी और माहौल कुछ अलग ही था। मेरे स्टेटस विंडो में वो स्किल्स की लिस्ट है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। पहाड़ों और नदियों को हरा भरा करने वाला एक जादुई पेड़ लगाना भी उनमें से एक है। और मैं इसे ऐसे भी इस्तेमाल कर सकती हूं। वाह! उसकी ताकत ने सबको चौंका दिया। कमाल है। यही वो ताकत है जिससे तुमने लोगों को बचाया। पेड़ पल भर में उगाए, जैसे जादू हो गया हो। मिस यूमी 8 साल पहले डंग के झटके के दौरान नौकरी खोज रही थीं। शायद यह इसलिए था क्योंकि वह एक हरे भरे, फफूंद लगे वातावरण में रहती थीं। वो जाग उठी ऐसी ताकत से जो उसे पेड़ों की बेलें बढ़ाने देती हैं, जिससे सब हैरान रह गए। हाँ, उस वक्त मैं इतनी जल्दी में था कि बिना सोचे समझे ही काम कर बैठा। उसके बाद वह शिकारी बन पाई, और अब वह एक छोटे गिल्ड के साथ डंगियनों पर हमला कर जीविका चलाती है। डंजन से मिलने वाले सामान को बेचकर पैसा कमाया जा सकता है। ये थोड़ा खतरनाक तो है, लेकिन दूसरे कामों से कहीं ज्यादा फायदा होता है। खासकर जो डंजियन रैंक से ऊपर होते हैं, वे तो सचमुच खजाने की तरह होते हैं। बिल्कुल सही। हमारे दुनिया में पहले कोई मौजूद नहीं था ऐसा नया सामग्री, माना क्रिस्टल। ये माना क्रिस्टल एक डंग के अंदर से निकलते हैं, जिनकी कीमत हजारों से लेकर लाखों डॉलर तक होती है। अगर तुम टॉप टियर डंजियनों पर हमला कर पाने वाले एस क्लास हंटर हो, तो मैं कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं समझता। कोरिया में हंटर हान यूहियोन खासा मशहूर है। उसने हाई स्कूल के दिनों में अपनी शक्ति को जागृत किया था। उसने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था और गरीबी में बड़ा हुआ। अब जागृति के बाद उसने एबिस गिल्ड की स्थापना की और सबसे कम उम्र के गिल्ड मास्टर के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। वह अभी 25 साल का है और कहा जाता है कि उसकी दौलत आकाश छू रही है। और तुम, क्या तुम भी अमीर हो, हंटर यूमी? बिल्कुल नहीं। मेरे जैसे ई क्लास हंटर के लिए ये असंभव है। ऐसे सवालों के बीच उनकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। अगर मैं इसी तरह मेहनत करती रही तो पैसे जमा कर लूंगी, मुझे पूरा विश्वास है। अपनी छोटी बहन की फीस के लिए भी मैं इतना कमा पाऊंगी, यही आस है। शिकार चोई यूमी, जो इस कार्यक्रम में दिखी थी, एक डंजियन छापेमारी के बीच दुनिया छोड़ गई। उसकी मुस्कान अब सिर्फ यादों में बाकी है। शिकार चोई यूमी को सुबह जल्दी ही अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह ठीक नहीं हो सकी और शिकारी उद्योग अपनी ऊंची मजदूरी की वजह से सुर्खियों में है, लेकिन साथ ही लोग इसके खतरों और अंधेरे पहलुओं के बारे में जागरूक हो रहे हैं। नीले बिजली के जैसे ऊर्जा का एक रहस्यमय द्वार अचानक खुलता है। लोग जिज्ञासु होकर इकट्ठा हो गए हैं। यह देख उनका ध्यान केंद्रित हो गया है। क्या ये द्वार कुछ नया खतरा या मौका लेकर आया है? बॉस, एक रहस्यमयी और जबरदस्त ऊर्जा में डूबा हुआ कोई व्यक्ति। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? अरे सुन रहे हो मुझे? बॉस, जवाब दो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्या समस्या है? क्यों किसी ऐसे आदमी को ले आए जो यहाँ फिट नहीं बैठता? समझ नहीं आता ये सब कैसा खेल है। हन यूजिन, एफ क्लास हंटर, जिसे देखभाल करने वाला कहा जाता है, एक शांत और गंभीर स्थिति में बैठा है। उसकी कहानी अब शुरू होने वाली है। तो तुमने मुझे पहचान लिया। हाँ, क्या अब कहानी शुरू होने वाली है? मुझ पर जरा नरमी दिखाओ। मुझे भी तो डंग में जाना है ताकि अपनी गुजारा चला सकूं। मुझे उसकी जरूरत नहीं। वैसे भी यही तो समस्या नहीं है। उसकी तरह सस्ते में कोई हंटर नहीं मिलता। बिल्कुल, सस्ता आएगा क्यों नहीं।
वैसे कौन उसे अपनी टीम में लेगा? दोनों लड़के हंटर की काबिलियत पर सवाल उठा रहे थे। वो एक सच्चा कुत्ते जैसा जिंदा रहा, सबका खून चूसने वाला परजीवी। सब पीटी गई पार्टियों में वो अकेला बचा। वह सोच रहा है, वरना उसका बड़ा छोटा भाई ही उसे क्यों छोड़ देता। हाथ में उठते हुए एक बेचैनी साफ नजर आती है। वो आर्टिकल क्या था फिर से? यूं पूछते हुए उसने फोन पर ध्यान लगाया। अरे छोड़ो यार, उसके छोटे भाई का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। माहौल थोड़ा तना हुआ सा दिख रहा है। क्या तू खुद इस हद तक घटिया इंसान बन गया है कि तेरा अपना छोटा भाई भी? क्या तुम अब चुप हो जाओगे? ये और वो कमीना अलग बातें हैं। उसका सामना करने वाला कोई भी अब तक उससे बच नहीं पाया। उसकी आंखों में जो आग है, वह किसी भी पल विस्फोट कर सकती है। अरे अरे, क्या तुम गुस्से में हो? हाँ, लगे हाथ हाथ जोड़े भले दिखने की कोशिश कर रहा है। वो चिल्लाता है, गंदूस, और जोरदार घूंसे का प्रहार करता है। एक जबरदस्त वार सीधे उसके पेट पर लगता है और सब कुछ ठहर सा जाता है। संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। वो अचानक हमला कर दिया। ये आदमी पागल हो चुका है। देखो, यहां आकर हमारी ताकत का एहसास होता है ना? यही वो पल है जब सब कुछ साफ हो जाता है। क्यों कोई क्लास लड़का डक्लास से लड़ाई चुने? ये बात दिल में सवाल उठा रही थी। असाधारण लड़ाई की शुरुआत शायद कुछ खास होने वाली थी। अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, तो अपने जबरदस्त छोटे भाई के पास जाकर दिखाओ। ये लड़का हर बार ऐसा ही हो जाता है जब उसका छोटा भाई चर्चा में आता है। उसने खुद को काबू करने की कोशिश की, लेकिन दर्द उसे छूटा नहीं। कहानी खत्म नहीं हुई। वह फुसफुसाया। फिर भी निराशा उसकी आवाज में झलक रही थी। उसने अपने घायल हाथों से धीरे धीरे चमकती ऊर्जा को महसूस किया। ये पल जैसे उम्मीद की किरण लिए हुए था। कहीं अंदर से कुछ जाग उठा था। दुर्ग के अंदर भी कदम रखने से पहले ही चोट लग गई। ऐसा कैसे? बॉस, दोनों घावों से लड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तुम्हारी हड्डियों को मजबूत किया है। यही मेरी खासियत है। अब तुम्हें चलने के लिए समय मिलेगा। पैरों को ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ घंटों में चलने में आसानी होगी। जो उसने कहा उसकी ज्यादा चिंता मत करो, इससे कुछ नहीं होगा। तुम एक क्लास हो जिसे उठाया जा रहा है। तुम्हें ही रोकना होगा। जख्मी चेहरा और चेहरे पर प्लास्टर के बावजूद वह मुस्कुराना जारी रखता है। जीवन की थोड़ी सी तकलीफों के बाद भी उम्मीद की किरण कभी खत्म नहीं होती। बेशक, मैं तो खुश हूं कि तुमने क्लास जैसे मुझे साथ चलने दिया। हाँ हाँ, मुझे यकीन है कि तुम्हें ही हमारे बीच सुलह करानी सबसे मुश्किल लग रही है। पर अब देखो, ये समझौता कितना करीब आया है। कृपया अपनी पूरी कोशिश करो। मैं हमेशा आभारी हूं। उसे पकड़ लिया। हर चोट ने उसे और मजबूत बनाया। अब वक्त है सब कुछ दिखाने का। तुम्हें शर्म नहीं आती? यूजिन को तंग करना बंद करो। क्या यूजिन डंगोन और राक्षसों के बारे में इतना ज्ञानवान है? अरे, अचानक तुम में ये जोश कहां से आ गया? उसने अपने हाथ में एक डिजिटल ऊर्जा उत्पन्न की और कहा, प्रभावित लक्ष्य की जांच करो। ये कोई साधारण जादू नहीं, यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। गिल्डमास्टर लिम सियोकू को अब प्रभावित लक्ष्यों में जोड़ दिया गया है। वह फिर भी कहता है, रू, काला और खतरनाक, दूसरों की जिंदगी चूसने वाला परजीवी। ठीक है, अंदर चलो। यूजिन, तुम भी जल्दी आओ। हाँ, मैं आ रहा हूं। मैं इस कला की वजह से हमेशा जीवित रह पाया हूं। दंगन के अंदर का हिस्सा बिल्कुल सुनसान है। दीवारों पर जड़ी बेलें लगातार अपनी पकड़ बना रही हैं। एक रहस्यमय आवाज कहीं दूर से गूंज रही है। अंधेरे से घिरे चमगादड़ों की टोली तेजी से हमला करने आ रही है। उनकी आंखों की चमक और घातक चाल से खतरा साफ दिख रहा है। अब कोई पलायन नहीं बचा। अचानक हुई आग ने सब कुछ भस्म कर दिया।
कोई भी इस धुआं और शोर को संभाल नहीं पा रहा। अब ये लड़ाई और भी खतरनाक हो गई है। उसने अपनी छड़ी से कोई जादू चला दिया, जिससे एक भयंकर धमाका हुआ। हमलावर को चोट लगी, लेकिन वह अभी भी लड़ रहा है। परेशानी बढ़ती ही जा रही है। अपनी सुरक्षा कम मत करो। कौन जानता है कहां से दैत्यों का हमला हो सकता है। अरे, हम यहां कई बार आ चुके हैं। इतना कमजोर तो कोई दैत्य नहीं होगा जो सिर्फ एक डरैंक डंजियन से निकले। हाँ हाँ, वाह। जब हमने इन जैसे लोगों को डंजियन शॉक के दौरान देखा था तो हम डर के मारे कांप उठे थे। अब ये सब कितना आम हो गया है। एक रहस्यमय क्रिस्टल जमीन पर गिरा, जिससे जोरदार हवा फैल गई। वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। कोई बड़ी घटनाओं की शुरुआत होने वाली थी, पर हमें पता ही नहीं था कि ये हमें इतना पैसा देंगे। अरे, ये तो बड़ा है। अगर ये सिर्फ एक डी क्लास मना क्रिस्टल भी है, तब भी इसकी कीमत हजारों डॉलर होगी। हे, एफ क्लास, क्या तुम ठीक से खुदाई कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि जो भी तुम खुदोगे उसका 80% कमीशन के रूप में जाएगा? अरे, रुको, ये छोटा सा चीज तो क्या है ये? अचानक कुछ चमक रहा है, जो उसकी सोच को बदल देगा। जो भी मोस्टरों से गिरता है, वो हमारा है। इसलिए अपनी बातें सही से निपटाओ, नहीं तो भूखे मर जाओगे। ऐसा कहकर वह अपने समूह को चेतावनी देता है। बाकी लोग सुनते हुए कुछ सोच में पड़ जाते हैं। अगर तुम चोरी करते पकड़े गए, तो हम तुम्हें पूरी तरह से नंगा करके खंभे पर चढ़ा देंगे। अब तो ये लड़कियां भी कह रही हैं, तुम्हें बाहर जाकर काम करना चाहिए। हम इन दानवों को पकड़ लेंगे। वे लोग बस खुद को बॉस समझकर इधर-उधर आदेश देते रहते हैं। इतने गुस्से में वो एक तेज हथियार को जमीन में धंसाते हैं। यह लड़का गाना गाता हुआ खुद को सिंडरेला बताता है, जैसे उसकी जिंदगी में कोई जादू होने वाला हो। वो मेहनत से काम कर रहा है, लेकिन दिल कहीं और ही सोच रहा है। वो जब छोटी थी, तब उसने अपने माता पिता खो दिए थे। ये बात अब सामने आ रही है। जागने के बाद मेरा भाई घर छोड़कर चला गया। मैं उसे रोक नहीं पाया। मेरे शब्दों को सुने बिना ही मैं कह रहा था कि ये खतरे से खाली नहीं है, लेकिन वो अनसुनी करता रहा। जब मुझे सेना में ले जाया गया, उसी दौरान उस बदमाश ने शिकारी इकट्ठा कर गिल्ड एबिस बनाई। एबिस देश का सबसे ताकतवर गिल्ड बनकर एक ऐसी ताकत बन गई जिसे पास जाना भी मुश्किल हो गया। और मैं, जो अकेला रह गया, वह अकेला खड़ा था, सोचों में डूबा। कभी कभी बस खड़ा रहना ही सबसे बड़ा संघर्ष होता है। कहीं अंदर कुछ जाग उठे, बस ये हो जाए तो। उसका हाथ कसकर मटका हुआ है, जैसे किसी अंदरूनी लड़ाई की पेशकश कर रहा हो। मैंने उस दलाल को ढूंढा जिसने कहा था कि नौकरी छोड़ने और अपने सारे पैसे लेने के बाद वह मुझे जागृत कर सकता है। मैंने बिना सोचे समझे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। जब उन्होंने मुझे बहकाया और कहा कि वे मेरा सहारा बनेंगे क्योंकि मैं एक एस क्लास बड़ा भाई हूं, मैंने शर्मनाक काम किए और अंत में मैं जाग उठा, सिर्फ एफ क्लास, जबकि उसने कहा था कि वह एस क्लास का बड़ा भाई है। क्या सच में उसने विनती की कि उसे एबिस में स्वीकार किया जाए? यह बात सुनकर हर कोई हैरान था। एक आम क्लास को अपनी जगह पता होनी चाहिए। हमने तुम्हें इसलिए स्पॉन्सर किया क्योंकि तुमने कहा था कि तुम एबिस गिल्ड मास्टर के ह्यूंग हो। मुआवजा चुका दो। मीडिया ने मुझे बुरी तरह पीटा और मेरे सारे कर्जों पर बोझ डाल दिया। तुमने फिर कोई घटना कर दी। तुम कब तक मेरी तस्वीरें खींचे जाने और मेरी हिम्मत तोड़ दिए जाने की उम्मीद करोगे? मैं अब टूटने वाला नहीं। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद चमक रही है, जैसे उसने आखिरकार कोई रास्ता ढूंढ लिया हो। जख्मों के बीच भी हौसला कायम है। यह पल उसकी जंग का नया मोड़ है। तीसरे साल का सबसे कमजोर छात्र। क्या ये उपाधि शर्मनाक नहीं है? तुम्हारा देखभाल करने वाला होना सिर्फ बहाना है। तुम मुझे रोक रहे हो, बस।
किस्मत की मार और तब लगी जब काल कोठरी में पैर चोटिल हो गए और चलना मुश्किल हो गया। भाई ने कहा, हीलर सपोर्ट, क्या तू सोचता है मैं तुझे ऐसा कुछ दूंगा? यह असल में अच्छी बात है। तुम अब और जेल जाने की धमकी नहीं दोगे, इसलिए अब तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी सजगता थी। कुछ कहना चाह रहा था मगर जुबान चुप थी। ये पल जैसे वक्त को थमा दे रहा हो। जमीन में जोरदार धक्का लगते ही आवाज गूंज उठी। कुछ टूट फूट कर चारों ओर बिखर गया। इतना दर्द सह लेने के बाद भी उसे अपनापन महसूस हो रहा है। कहीं की जख्मों पर पट्टियां लगी हुई हैं, पर वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ठीक हूं। हाँ, मैं ही ऐसा हूं जिसे फेंक देना सही है। यह सोचकर उसने अपनी कीमत खुद कम कर डाली। एक सफल एस क्लास हंटर के असफल बड़े भाई, जो अपने छोटे भाई की मेहनत से फायदे उठाने की कोशिश करता है, जैसे कोई परजीवी। यह गलत नहीं है। मैं जैसे एफ क्लास के जीवित रहते हुए अब तक डंग में जिन जगहों पर हर दिन लोग मर जाते हैं, बचा रह पाया हूं। यह सब उस खास कौशल की वजह से है जो दूसरों से मिली मदद से संभव हुआ। कहानी शुरू होती है एक अकेले युवा की जिंदगी से। वह है वो जिसने खुद को देखभाल करने वाला बना लिया। जब मेरी शक्तियों ने जागृति हासिल की तो मुझे एक ऐसी कला मिली जिसने मेरी आसपास की दुनिया को बदल डाला। मेरी ताकत मेरे आसपास के लोगों और माहौल पर असर डालती है। मेरी अपनी रग-रग के जितना नजदीक, जिसे मैंने खुद अपने हाथों से पाला और संभाला, वह था। और उन लोगों के लिए जिनसे मैंने दोस्ती की और अपने दिल को उनके लिए खोल दिया। अगर मैं अपनी खास बात कहूं, हौसला बढ़ाओ, उनकी वृद्धि में थोड़ी मदद करना, यही था एक देखभाल करता ओ की सबसे बुनियादी कला। अगर मेरी स्किल ऐसी ही रही तो इस मैदान में मैं कैसे बच पाऊंगा? एक क्लास सपोर्ट का क्या फायदा होगा? कृमि जो अकेले भी बच सकता था, भले ही उसके बाकी साथी मर जाएं। एक परजीवी, मेरी किस्मत या पीछे होने की वजह से नहीं, बल्कि कुछ और वजह से मैं बचा था। उस भयानक जीव के सामने खड़ा होना आसान नहीं था। सच कहूं तो देखभाल करने वाले के पास एक और खास हुनर भी होता है। ये सुनने में जितना सरल है, उतना ही खतरनाक भी। टाइटल, केयरगिवर की ताकत सक्रिय हो रही है। एक अतिरिक्त स्किल, अंतिम इनाम अभी चल पड़ा है। अचानक सब कुछ रुक गया और उसने हैरानी में पूछा, अब क्या? जैसे कुछ नई मुसीबत ने उसे घेर लिया हो। लक्ष्य उपयोगकर्ता की कौशल और प्रभाव अब दोगुनी ताकत के साथ हस्तांतरित हो गए हैं। धीरे धीरे ताकत हाथों में महसूस होती है। उसने महसूस किया कि शक्ति उसके अंदर प्रवाहित हो रही है। क्या ये वाकई असाधारण क्षमता है? यह ताकत है बॉस की। जैसे एक नया स्तर खुलता है, ताकत का एहसास और भी स्पष्ट हो जाता है। उनकी सांस तेज हो रही है, आंखें जरा सा डरी हुई पर इरादा मजबूत। यही वक्त है सब कुछ तय करने का। यह कैसा हो सकता है? यह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। सही जवाब कहीं गुम है। क्या डी क्लास की एक डंजन में ऐसा हो सकता है? वह चौंक गया, फिर भी आगे बढ़ रहा है। मेरे प्रभाव के लक्ष्य की क्षमताओं का उपयोग करने की कला। कुछ समय के लिए, वह भी दोगुनी ताकत के साथ। अगर उनमें बहुत ताकत होती है, तो मैं उनकी ताकत से दोगुना लड़ने में सक्षम हो जाता हूं। उस कौशल की बदौलत मैं हमेशा जिंदा बच गया। खैर, ये कला पूरी तरह से डरावनी है। कदम धीरे धीरे जमीन पर पड़ते हैं, जैसे कोई खतरा आ रहा हो। वो अचानक रुका, अपनी सांसों को पकड़ता हुआ। चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी और उसने कहा, क्या तुम सच में यहाँ हो? क्योंकि इस कौशल को सक्रिय करने के लिए विशिष्ट परिस्थितियां जरूरी हैं। मैं अभी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन यह जानने की चिंता ने उसे पूरी तरह से विचलित कर दिया है। इस कौशल को सक्रिय करने के लिए शर्तें ये हैं, और मैं अकेला बचा हूं। बाकी सब नाकाम हो गए। नहीं हो सकता। बॉस, एक चौंकाने वाला सच सामने आया है।
जो सबके विश्वास को हिला रहा है। खून से लथपथ जमीन पर कदम रखते ही कुछ बड़ा होने वाला है। हवा में सन्नाटा है, पर खतरा बढ़ता चला जा रहा है। लक्ष्य को मरना ही होगा। हर कदम के साथ खून की धारें सड़क पर गवाही दे रही हैं। ये लड़का अब पीछे हटने वाला नहीं। बॉस, सब कुछ खत्म होने जैसा है। ये खून जो चारों तरफ फैला है, उसकी सच्चाई कुछ और ही बता रही है। उसने अचानक कुछ महसूस किया। पसीने से तरबतर हो गया। डर उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। मदद करो, मुझे बचाओ। दर्द और घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। बात खत्म होते ही डर और संकट का एहसास गहरा हो गया। समय बेकरार था जब उस विशाल ड्रैगन ने अपने जबड़े में किसी को दबा लिया। खून बहते हुए दृश्य ने सब कुछ और भी भयानक बना दिया। अब बचना मुश्किल था, क्योंकि डार्क फ्यूरी का आतंक आसमान छू रहा था। यह कैसे संभव है? डी क्लास दंडक में ऐसी चीज कैसे हो सकती है? उसका डर और अविश्वास साफ झलक रहा था। खून से लथपथ चेहरा एक आखिरी बार ताकत जुटाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में दर्द और क्रूरता दोनों समाये हुए थे। ये लड़ाई अब खत्म होने को है। खून से लथपथ चेहरा डरा हुआ और आसमान की ओर देखा। बचाओ, कियोक। उसकी आवाज में हड़बड़ी साफ दिख रही थी। जहर और शापों का ड्रैगन राजा लाउचिटिस यहाँ है। खतरा सिर पर है, सावधान। यह पहला दर्जे का ड्रैगन है जिसे खत्म करना नामुमकिन समझा जाता है। अभी तक कोई भी इसे हराने में कामयाब नहीं हुआ। आखिर ये डरावना राक्षस यहाँ क्या कर रहा है? यह हो नहीं सकता। उसकी हालत देखकर सब दंग रह गए। यहाँ की हालत कुछ भी मामूली नहीं है। ये है डी क्लास का डंजियन। खतरा हर तरफ छाया हुआ है। यहाँ लॉचिटास जैसे प्रथम श्रेणी के ड्रैगन मॉन्स्टर क्यों हैं? खतरा कभी भी छुपा रहता है, और अब उसे रोकना है। पैरों को बढ़ावा दो। जैसे ही कमांड दिया गया, पैर चमक उठे, ताकत से भर गए। अब हर कदम में एक नई ताकत महसूस हो रही है। जब डरावना राक्षस सामने आया, तो नायक ने अपने हथियार को कसकर पकड़ा और तेजी से भागने लगा। खतरा करीब है, लेकिन वह हार नहीं मानता। बॉस की ताकत तो बस एक कमजोर हड्डी की ताकत थी। मुझे अभी अपनी ताकत दोबारा जांचनी पड़ेगी। मुझे इतनी तेजी से भागना होगा कि वह जगह मिले जहां वह घुस न सके। छुप जाऊं और बचने का रास्ता ढूंढूं। अचानक दीवार को तोड़ते हुए एक विशाल नाग की आकृति सामने आई। रोको! चीखते हुए वह लड़का मदद के लिए चिल्लाया। अचानक सामने हाथी सा भयानक प्राणी प्रकट हो जाता है। लड़का हैरानी से झुकता हुआ पीछे हटता है। कीउक की आवाज फूटती है। सन्नाटे में खतरनाक माहौल फैल जाता है। एक भयानक दानव जोर से गरज रहा है। कोई चिल्लाता है, यह आ रहा है। अगर मैं अपने हाथों को मजबूत कर उसके वार को रोक दूं। अभी सब कुछ इसी एक पल पर टिका है। धड़ाम! जोरदार मुक्का लगते ही वो हवा में उछल पड़ा। दर्द से बोला, कुआक। खून जोर से जमीन पर गिरा, जैसे कोई भयंकर लड़ाई अभी अभी खत्म हुई हो। हवा में तन्हाई और खतरनाक सन्नाटा छा गया था। उफ! वह दर्द से कराह रहा था। अंदर से ही मान चुका था, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यह क्षमता बॉस के असली कौशल से दोगुनी मजबूत भी क्यों न हो, तब भी ये घातक है। ड्रैगन की आंखों में दहशत और ताकत दोनों झलक रही है। उसके मरने से पहले की यादें मेरे अंदर बह रही हैं। दर्द की चीखें गूंजती हैं। एक इलाज की दवा भी काम नहीं आई। कोने में छुपो, बॉस। चीख सुनते ही वह घात लगाकर आगे बढ़ा। खतरा बढ़ रहा था, वक्त कम था। कोई भी हो, समय खरीदने की कोशिश करो। पर क्या भयानक हमला उसके लिए राह बना पाएगा? दर्दनाक चीखें हवा को चीर रही थीं, जैसे कोई जीवित नरक में फंसा हो। अचानक हुई तेजी से वार में आश्चर्य और पीड़ा दोनों झलक रहे थे। उसने हार मानने से पहले खुद को संभाला। सांसें भारी थीं, लेकिन आग अभी बाकी थी।
दर्द और थकान के बीच वह फिर भी जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। उसका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। जान जाओ, मेरी टांगें ऐसी हैं कि मैं भाग भी नहीं सकता। मेरी हालत खराब है, कोई रास्ता नहीं बचा। क्या यही तरीका है जब डर सीधे सामने आ जाए? सोचते हुए वह पीछे हटने को मजबूर है। वह भयंकर दहाड़ मारता है, जैसे किसी ने उसकी आखिरी सीमा छू ली हो। उसका गुस्सा अब भारी खतरे में बदल चुका है। क्या मैं मर जाऊंगा? यह सोचते ही डर और पसीना छूट गया। स्थिति एकदम तनावपूर्ण हो चुकी है। अचानक आग का तांडव। सब कुछ धधक उठा जैसे नरक का दरवाजा खुल गया हो। विस्फोट की गर्जना सारी दुनिया थर्रा रही थी। यू हियोन ने अचानक आक्रमण कर दिया, जिससे सब हैरान रह गए। एक तेज झटका और नाम की पुकार हवा में गूंजने लगी। लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। चुप हो जाओ, तुम यहां से निकलोगे। धमकी के साथ वह अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद को सामने कर रहा है। असली हिम्मत तो अब दिखेगी। तुम यहां कैसे आए? अचानक सामने आना उसने चौंका दिया। तय करना होगा कि आगे क्या होगा। क्या? रुकिए। उसका चेहरा तनाव और चिंता से भरा था, जैसे कुछ बहुत बड़ी समस्या आ गई हो। तू फिर से मेरे सामने आ गया है। यह आखिरी लड़ाई होगी। जल्दी कर, वरना सब खत्म हो जाएगा। स्किल सक्रिय हो गया। नीली विलो पत्ती की चमक उसके इर्द गिर्द नाचने लगी। अब वो पूरी ताकत से लड़ने को तैयार है। उस अचानक कदम की आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। अब कुछ बड़ा होने वाला है। भीषण तीर से बहुरूपद शैतान के मुख पर बड़ा प्रहार हुआ। उसकी चीखें गूंज उठीं, फिर भी उसकी भयानक शक्ति कम नहीं हुई। लड़ाई अब अपने चरम पर है। तूने सोचा था कि मुझे रोक पाओगे? देख, ये मेरी असली ताकत है। उसने अपनी ताकत को एक बार फिर उजागर किया। ऊर्जा की चमक उसके हाथों में लपटों की तरह फूट पड़ी। अब कोई उसे रोक नहीं सकता। उसने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया, एक रहस्यमय और दहशत भरे ऊर्जा से घिरा हुआ। अब उसकी तलवार में सिर्फ एक मकसद बसा है, विजय। उसके हाथ से एक भयंकर और रहस्यमयी शक्ति फूट रही थी, जो उसकी तलवार में समाहित हो चुकी थी। उसकी आंखों में धमाका सा था, जैसे अब कुछ भी हो सकता है। यह हमला किसी के लिए भी खतरा बन गया था। उसने अपनी तलवार से ऐसा जोरदार हमला किया कि अंधकार में चमकती ऊर्जा विस्फोटित हो गई। दुष्ट चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था, पर अब मौका वही था जीत का। कितना तेज है ये, मैं संभल नहीं पा रहा हूं। अभी भी उसका सामना करना बाकी है। यह है असली एस क्लास की लड़ाई। अब दिखाएंगे अपना असली दम। वो शांत दिखता है, मगर सामने दहशत भरी दाढ़ें गड़गड़ाती हैं। खतरा अब बेहद करीब है। खूंखार ड्रैगन की मुंह से जहरीली आग फूट रही है, और यहां पर किसी बहादुर योद्धा ने उस पर वार करने का फैसला किया है। लड़ाई का माहौल एकदम तीव्र हो गया है। सावधान रहो, यह एक जानलेवा जहर है जिसे औषधि भी नहीं ठीक कर सकती। अगर तुम इस शाप को छू तो। यह क्या? ये कोई जहर है? लड़का हैरानी में दबे हुए और घबराए हुए दिखाई देता है, जब उसके सामने हरी चमकती हुई तरंगें खेलती हैं। क्या यह उसके लिए खतरा है या कोई नई शक्ति? विशाल कवच सक्रिय हो गया। पलटवार करने के लिए बड़ी ताकत झेलनी पड़ी, पर वह डटा रहा, जैसे हार मानने वाला नहीं। कहते हैं खोख। उसकी तकलीफ साफ नजर आ रही है। हालत खराब है, और बाहर से हरी पीली आग की लपटें उठ रही हैं। लगता है ये लड़ाई अब और भी मुश्किल होती जा रही है। यू हियोन, उसकी आवाज में घबराहट और चिंता साफ झलक रही थी। क्या कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है? हाथ में तलवार लेकर वह आखिरी वार की तैयारी में था। दुश्मन की आग और गुस्सा चारों तरफ फैल रहा था। पल भर में ही सब खत्म होने वाला था। रक्त की हिम्मत ने उसकी हिम्मत को झकझोर दिया। दर्द और हड़बड़ी के बीच वह अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। ये कुछ भी आसान नहीं होने वाला था। तेज तलवार की धार को देखकर उसकी सांस अटक गई,
जैसे कोई खतरनाक मोड़ आ गया हो। क्या वह इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि वह मेरी रक्षा कर रहा था? क्या इसलिए वह आजादी से लड़ नहीं पा रहा? मेरी वजह से क्यों सब कुछ इस तरह बर्बाद हो गया? आग की लपटों के बीच मैं अकेला लड़ रहा हूं। यू हियोन, तुम फिर से खुद को जेल में क्यों पाकर रह गए हो? क्या तुम्हें इस बार उठने के लिए इतना भी काफी नहीं था? लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तुम अपनी कमजोरी के बारे में क्यों नहीं सोचते? और देखो इसका क्या अंजाम हुआ। कितनी देर तक मुझे तुम्हारे बाद सफाई करनी पड़ेगी? कितनी बार कहा है तुझे, खुद को संभाल और चुपचाप जिंदगी जी। हाँ, क्या तुम यह बताने के लिए यहाँ आए थे? पीछे बात करना बंद करो और अभी कोने में छिप जाओ, दूसरे ने कड़क स्वर में कहा। वो सोच रहा था, मैं यही सोच रहा था कि तुम क्यों आए। क्या तुम फिर से मेरा टखना पकड़ने का इंतजार कर रहे थे? मैंने क्या उम्मीद की थी? क्या तुम्हें सच में लगा कि वह तुम्हें बचाने आएगा क्योंकि तुम उसका भाई हो? ऐसा कभी नहीं होगा। अपने असली आप को सोचो। क्या ये थकाने वाला नहीं है? ड्रैगन की गरजती आवाज के बीच लड़ाई की थकान साफ नजर आ रही है। कदमों की धीमी आवाज महसूस होती है, जैसे कोई चुपचाप करीब आ रहा हो। माहौल में एक नई तकरार की गंध है। यह जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है, भाई, कि तुम अपने आसपास की जगह को सही से संभालो। तैयार हो जाओ, अभी एक नया बदलाव शुरू होने वाला है। तुम यहाँ क्यों आए? इसका एक आसान रास्ता भी है। लड़ाई की जगह समझदारी दिखाओ अब। वो तलवार जो जमीन में गाड़ी जा रही है, जैसे कि किसी बड़ी ताकत का अंदाजा दे रही हो। हवा में उठती तेज लकीरें और पीछे से आती विस्फोटक रोशनी अचानक हुए हमले की तैयारी बता रही है। मजबूती से तलवार थामे वो लड़का जैसे पूरी ताकत से प्रतिक्रिया दे रहा हो। उसने अचानक हमला किया और ड्रैगन के समान ही जबरदस्त वार किया। क्या उसने सच में उसे चौंका दिया? संघर्ष की आग अभी बढ़ती ही जा रही है। अगर यही करना है तो ठीक है। वह हथियार की तरफ हाथ बढ़ाता है, जैसे कोई खतरनाक खेल शुरू होने वाला हो। यहाँ मुझे मरने दो, तुम मुझे बचाओगे भी, फिर मैं तुम्हारे टखने पकड़ लूंगा। उसकी आवाज में थकान और हार दोनों झलक रही थी। अगर मैं डंजन में मर गया तो तुम्हें मेरी मौत का कोई झंझट नहीं उठाना पड़ेगा। मैं थक गया हूं। कब से हम नहीं? क्या एबिस के सब लोग खुश नहीं होंगे? तो फिर मेरी चिंता मत करो। इस लड़के के चेहरे पर दर्द और थकान साफ नजर आ रही है। उसने मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन अब हार मानना उसके बस का नहीं। वो कहता है, मैं हार नहीं मानूंगा। यह क्या हो रहा है? ये तो किसी बर्बादी का संकेत है। कुछ तो बड़ा गलत हो रहा है। उसने अपने भस्म से भरे हथियार को जोर से उठाया। हवा में राख के बादल घुमड़ने लगे। सामने खड़ा उसकी छाया में खोया दुश्मन अपनी तकदीर को चुनौती देता दिख रहा था। वक्त न आया था पीछे हटने का। रक्त और रहस्यमय ऊर्जा का तूफान मची है, जैसे कोई प्रचंड शक्ति अपने आवेग को रोक न सके। विस्फोट के बीच एक छाया धीरे धीरे उभरती है, जो अनंत खतरे की घोषणा करती है। खतरनाक लड़ाई अब सबसे ऊपर पहुंच चुकी है। खून की बूंदें नीचे गिरती हैं, एक अनजानी लड़ाई के निशान छोड़ती। चुप्पी में घुला हुआ दर्द गहराता जा रहा है। वो घबराहट जो उसके दिल को घेर रही थी, अब उसकी आंखों में साफ दिखने लगी। क्या यह सच था या केवल उसकी कल्पना? हर पल एक नई उलझन के साथ ये सवाल उसके सामने था। अचानक हुई वार से सब कुछ उलट-पुलट हो गया। कहीं कोई बचाव संभव नहीं दिखता। वहां दो लोग खड़े थे, हाथ में हाथ डाले, एक अंतिम विदाई देने को तैयार। चेहरों पर शांति थी, लेकिन दिल में भारीपन। फूलों की खुशबू में बसी थी यादें, जिन्हें वे भूल नहीं सकते थे। जब हमारे माँ बाप का निधन हो गया, तब ये और भी ज्यादा महसूस हुआ। यंग, क्या तुम ठीक हो? सफेद फूल, क्या ये उस आखिरी कड़ी का संकेत है? दोनों के बीच एक खामोशी छा गई, जिसमें अनकहे सवाल तैर रहे थे। उनकी नजरों में कुछ उलझन और कुछ उम्मीद झलक रही थी। मैं ठीक हूं,
यूह्यून, इस मुस्कान के पीछे कहीं गहरे जज्बात छुपे हैं। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? कुछ खाने के लिए चाहोगे? दो हाथों के जुड़ने से एक अनकही बात जुड़ने लगती है। यांग, तुम ठीक तो हो ना? अचानक खून के छींटे हवा में उड़ते हैं। माहौल खौफनाक हो जाता है। क्या? हान यूह्यून। अचानक सामने जो दिखा वो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ये माजरा क्या है। तुम क्यों हो ऐसे? आग और विनाश से घिरा ये दैत्य आसमान को विमोहित कर रहा है। सब कुछ राख में बदलने वाला है। वो थका हुआ था, जमीन पर गिरा, लेकिन फिर भी जिंदगी ने उसे थाम रखा था। दर्द में भी एक उम्मीद की लौ जल रही थी। अग्नि की लपटों में डूबा वह दैत्य चीख उठा जैसे वह अंत की ओर बढ़ रहा हो। आग की झुलसाती गर्मी के बीच उसका स्वर निर्णायक था। रक्त से सनी जमीन पर हाथ तेजी से टिक रहा है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। शायद ये अंतिम प्रयास हो। एक नाम जोर से पुकारा जा रहा है। युक। डॉक्टर हर 5 घंटे में सो जाता है। बस 1 घंटे और छिपेंगे तो वो सो जाएगा। वो बोला, यहां से भागने का मौका मत छोड़ना। लेकिन वह जानता था ये वह सही मौका नहीं था। हांफते हुए भी दिल में एक और उम्मीद बाकी थी। जब मेरी टांग टूट गई थी तब तुमने अस्पताल में मुझे एक बार भी देखने नहीं आया। ये याद दिलाना बहुत अकेलापन देता है। तुमने मेरी मदद के लिए जब भी विनती की, बेरहमी से मुझे धक्का दिया। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारे लिए कभी भी कोई अहमियत नहीं रखता। तुमने मुझे नजरअंदाज किया और मुझसे कहा कि कोई परेशानी मत पैदा करना। पर अब सब कुछ बदल गया है। तो फिर इस जगह और इस हाल में तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? इसे ले लो। यह कुछ पाने के लिए आखिरी मौका है जो तुम्हें यहां से बाहर निकाल सकता है। अब सब कुछ इस छोटे से हथियार पर निर्भर है। वो छोटा सा ताबीज जो उसकी हथेली में चमक रहा था, जैसे किसी बड़े रहस्य की चाबी हो। अब सब कुछ यही तय करेगा। तुम मुझे छोड़कर ये इस्तेमाल करो। सबसे पहले तुम्हारे घावों का इलाज करना जरूरी है। दोस्त की चिंता साफ दिख रही है। कोई फायदा नहीं होगा। घावों से लटके उसे बचाने की कोशिश बेकार लग रही थी। समय तेजी से निकल रहा था। मुझे यकीन नहीं लगता मैं गेट स्टोन का इस्तेमाल कर पाऊंगा। उसकी आवाज में थकान और हार साफ झलक रही थी। वो अचानक जरा सी हिम्मत जुटाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। अभी कुछ कहना बाकी था, मगर शब्द रुके। इन पलों में, जब सब कुछ टूट चुका था, सिर्फ एक दूसरे का सहारा बचा था। दर्द और खून के बीच भी वह कहीं न कहीं एक मजबूत कड़ी बन गए थे। उसने अचानक कुछ महसूस किया, जैसे कोई छिपकर उसे देख रहा हो। उसकी सांस तेज हो गई और वह सावधानी से चारों ओर देखने लगा। हैन ह्यून, क्या तुम सुन रहे हो? उसका ध्यान कहीं दूर किसी और जगह में था, जैसे वह अपने ही विचारों में खो गया हो। उसका दिल कुछ अनजाने खतरे को महसूस कर रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और सांसें तेज हो गईं। जैसे ही वह कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, सब कुछ अचानक थम गया था। टाइटल, नर्चरर की शक्तियां सक्रिय हो रही हैं। नर्चरर की अतिरिक्त कला, फाइनल रिक्विटल, अब 1 घंटे तक चलेगी। बचाव की ये तड़प भरी कोशिश अब नई उम्मीद लाएगी। मृत हास यूह्यून की शक्तियां और कौशल सामने आने लगे हैं। यह लड़का अब खुद में एक नई ऊर्जा महसूस कर रहा है। क्या वह इन ताकतों को अपने लिए इस्तेमाल कर पाएगा? तुम दोनों को वह शक्ति दुगनी मिली रही है। ड्रैगनों के गर्जन के बीच यह पल है जब परिवर्तन शुरू होता है। उसने जोर से चिल्लाया, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। बिजली की तरह तेजी से वह आगे बढ़ा। जंगल में अचानक एक भीषण गरज उठी, जब डरावना पंजा जमीन पर टूट पड़ा। इस घातक हमले में खतरा साफ महसूस हो रहा था। आसमान से गिरते हुए जादुई बर्फ के गोले ड्रैगनों की आग में बिजली की तरह चमक रहे हैं। ये लड़ाई अब अचंभित करने वाली मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां किसी की भी जीत हो सकती है। बड़े विशाल ड्रैगन की पैरों के नीचे 2 व्यक्ति गिरते हैं। खतरा अब और भी बड़ा हो गया है।
तुम कितने बेवकूफ हो, वो धीरे से कहता है, अपने घायल दोस्त को हाथों में कसकर थामे हुए। वक्त जैसे थम सा गया हो। मैं अपने शरीर में ताकत के बहने की भावना महसूस कर सकता हूं। खून से भीगती ये उंगलियां अब कुछ नया संकेत दे रही हैं। शायद अब कुछ बड़ा होने वाला है। रक्तिम ऊर्जा तलवार की चुभन के साथ फूट पड़ती है और उसका अंधकार में प्रवाह विकराल रूप लेता है। यह कोई साधारण हथियार नहीं, बल्कि गहराई में छुपा एक भयंकर रहस्य है। उस लाठी में छुपी हुई शक्तियां हवा में चमक रही थीं। उसने धीरे से कहा, अब मेरी बारी है, और मर चुके को फिर से उठाने की कोशिश की। तुम्हें सच में ये करना होगा, आखिरी पल तक। लड़ाई जारी है और हार मानना मुमकिन नहीं। खतरनाक ड्रैगन गरजते हुए सामने आया और जमीन ऐसा हिली जैसे कोई भूकंप आ गया हो। लड़का अपने लड़खड़ाते साथी के साथ खड़ा रहा, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह इस भयानक दृश्य पर था। तड़पती चुप्पी में वो लड़का अपने आप से लड़ रहा है, दर्द और गुस्से की आग में जलता हुआ। उसकी हिम्मत अब जवाब देने को तैयार है। हाथ में भाले लेकर वह भड़कते दैत्य पर टूट पड़ा। गति इतनी तेज कि आग की लपटें भी पीछे छूट गईं। दैत्य दहाड़ उठा, जैसे दर्द से जमीन कंपा रही हो। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तुमने कौन कहा कि इसे अकेले खत्म करना है? बात खत्म। अब मैं अपने भाई से दोगुना मजबूत हूं। वह गर्व और क्रोध से भरपूर अपनी पूरी ताकत के साथ वार करता है। हवा में खून छिटकता है, ऊर्जा का विस्फोट चारों ओर चार्ज होता है। उसने अपने लकड़ी के डंडे से जोरदार वार किया। जमीन से एक विशाल जीव निकलकर सामने आया। लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। मेरा भाई एक एफ रैंक आवेकर है, लेकिन उसकी ताकत बर्फ की तरह ठंडी और अप्रत्याशित है। दुनिया को उसकी असली शक्ति का अंदाजा नहीं है। वो सोचता है कि उसे इस मामले में शामिल नहीं होना चाहिए। कुछ रहस्यमय और गंभीर बातें चल रही हैं। मुझे उससे दूर रहना होगा, पहले से भी ज्यादा। अगर वह मेरी कमजोरी बन गया, तो वे निश्चय ही उसे निशाना बनाएंगे। यह रिश्ता टूटे, फिर भी रखना होगा दूरी। जूझते हुए वह संघर्ष की ज्वार में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। कहीं भी रुकने का सवाल नहीं। अब उसकी लड़ाई शुरू हो चुकी है। शानदार बहादुरी के साथ वो 2 सिर वाले ड्रैगन से भिड़ गया। उसका डंडा तैयार। अब लड़ाई अधर में नहीं रही। तेज से उसके सिर पर चोट लगी। उसकी चुनौती और भी तेज हो गई। अब कोई पीछे हटने वाला नहीं। डर के मारे सांस अटक गई, मगर यह लड़ाई खत्म नहीं हुई। आखिरकार वो डोरे से ड्रैगन के सीने पर वार करता है, जैसे किस्मत को चुनौती दे रहा हो। उसने अचानक हमला करते हुए अपनी छुरी ताने। एकदम तेज और चौंकाने वाला पल। हमेशा उस पर नजर रखना और कुछ भी हो तो तुरंत मुझे बताना। अगर वह हंटर बन गया तो कानून उसकी रक्षा नहीं करेगा। फटाके। मैं उस घटना को रोक क्यों नहीं पाया? उन लोगों का ख्याल रखना जो मेरे भाई को उस हालत में ले आए। अब हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। खूनी टकराव में 2 शक्तिशाली बाघ जबड़े के भयंकर वार से टकराए। एक दूसरे पर वार करते हुए उनकी गरज पूरे मैदान में गूंज उठी। लड़ाई का ये गड़गड़ाता मुकाबला अचानक और भी खतरनाक हो गया। उनसे कहो कि उसे हीलर देना असंभव है। कोई मदद नहीं मिलेगी। वह अब अकेला है। मुझे ऐसा दिखावा करना होगा जैसे मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वह मेरा भाई है। सब कुछ छुपाकर एक नकली भाईपना निभाना। माफ करना, यंग। उसकी आवाज में दर्द और पछतावा साफ झलक रहा था। उस पल उसकी दुनिया जैसे एक कोहरे में डूब गई हो। उसने सब कुछ खो दिया था। अब बस एक उम्मीद बाकी थी। क्या उसे कोई सुन पाएगा? कृपया और किसी डंजन में मत जाओ, यूनग। सब कुछ एक डरावनी छाया में डूबा हुआ है। बारिश की बूंदों के बीच वह अकेला अपने भाले पर टिके रह गया था, लेकिन उस दानव के भारी सांसों के नीचे सब कुछ थम सा गया। क्या यह मुकाबला खत्म होने वाला था? हाँ, तुम क्या सोचते हो कि हो? डरावनी दांतों वाला यह जानवर बारिश में खौफ फैला रहा है।
तुम मुझसे इस बारे में एक भी शब्द मत कहना, बेवकूफ। कुछ राज छुपाए जा रहे हैं, और ये बात साफ है। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ भी पता नहीं था, और मैं सिर्फ तुम्हारे रास्ते में आ गया। बारिश की बूंदें धीरे धीरे उसके चेहरे पर गिर रही थीं। वह चुपचाप खामोशी में खोया था, जैसे कुछ भारी सोच उसके दिल में दबा हो। उस सन्नाटे में बस उसकी सांसें और बारिश की आवाज थी। समय खत्म होते ही मैं राउचटार्स के जहरीले गैस से मर जाऊंगा। यह आखिरी मौका है। लगता है मेरे जीने की अब कोई वजह नहीं बची। मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। लेकिन अचानक एक संदेश आया, एक असंभव कारनामा। तुमने अकेले ही एक ड्रैगन को मार गिराया। बारिश में भीगता हुआ वह एक रहस्यमय संदेश के सामने खड़ा है। तुमने लेजेंडरी ड्रैगन स्लेयर को ओब्टेन कर लिया है। नई मंजिल की शुरुआत यहीं से होती है। आंखों में चमक, जैसे किसी ने उसके दिल की सबसे तकलीफदेह सच्चाई उघाड़ दी हो। हवा में एक अजीब सी शर्मिंदगी और डर तैर रहा है। क्या यही वह पल है जब सब कुछ बदल जाएगा? एक ऐसी इच्छा पत्थर जो कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता है। अब ये मौका उनके सामने चमक रहा है। यह कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। यह सच में असंभव लग रहा है। सच में, तो मेरा भाई वापस लेकर आओ। लेकिन किसी मृत व्यक्ति को जिंदा वापस लाना असंभव है। साला, तो क्या फायदा है? तू किस तरह की ख्वाहिश पूरी कर सकता है? मैं बस चाहता हूं। दिल में उमड़ती भावना को रोकना नामुमकिन सा लग रहा है। अगर यह कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है, तो मैं यूह्युन से भी ज्यादा मजबूत बन सकता हूं। मैं सबसे ताकतवर शिकारी बन सकता हूं, और नया हीरो भी बन सकता हूं। और मैं उस स्थान की इज्जत का आनंद ले पाऊंगा जिसकी मैं लंबे समय से कामना करता रहा हूं। नहीं, ये तो उससे भी बड़ी मान्यता है। ये सम्मान जो मुझे मिल रहा है, उससे मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया है। मुझे उसकी आवाज थमी हुई, लेकिन मजबूत थी। अब सब कुछ उसी पर निर्भर था। कहीं गहराई से यह फरियाद निकलती है, कृपया वक्त को वापस ले जाओ, उस वक्त से पहले जब मेरा भाई मर गया। एक दर्दनाक इंतजार और पछतावे का एहसास हवा में घुल रहा है। मैं अब और दहनियों में प्रवेश किए बिना शांति से जिंदगी बिताऊंगा। इसे उल्टा कर दो, उस वक्त से पहले जब मैं यहाँ आया था। नहीं, उस वक्त से पहले जब मैं जागृत हुआ था। अगर मुझे अपनी फैसले पर पछतावा भी होगा, तो भी। क्या तुम समय को वापस घुमाना चाहोगे? हाँ, आखिरकार वह कुछ बड़ा करने वाला है। ये पल जैसे वक्त थम गया हो। यह शक्ति कहाँ से आ रही है? इतनी तेज और चमकदार। सब कुछ बदलने वाला है। उसने कहा, मैं यहाँ हूं। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन हल्की मुस्कान ने हर दर्द को छुपा दिया। अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। हुएक, वो अचानक खतरे को महसूस करता है। उसकी सांस हकलाने लगती है। यहाँ मैं कहाँ हूँ? अचानक सब कुछ अजनबी लग रहा है। क्या हुआ मुझे? क्या यह यूह्युन की गिल्ड की बिल्डिंग नहीं है? जगह कुछ ज्यादा ही ठंडी और सुनसान लग रही है। हर चीज बिल्कुल शांत, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। क्या मैंने सचमुच समय में पीछे यात्रा की है? मेरी स्थिति भी जांच नहीं पा रहा हूं। यह सब कितना असंभव सा लग रहा है। वाह, ये सच में 5 साल पहले का वक्त है। लेकिन इतनी जगहों में से मैं यहाँ क्यों हूँ? ओह, सही है। आज वही दिन है जब मैं अवेर्निंग ब्रोकर्स के पास गया था। मैं वहां बहुत सारा पैसा लेकर गया था, ये बिना जाने कि ये सब एक धोखा था, और मुझे वापस यहाँ लाकर फेंक दिया गया। मैं सोचता था कि अगर मैं जाग जाऊं तो अपने भाई जैसा बन पाऊंगा। क्या है ये बेकार यादें? किसी की पकड़ इतनी मजबूत कि मुक्त होना नामुमकिन लगे। एक पल के लिए सांसें थम सी गईं। रुको, क्या इसका मतलब ये हुआ कि जल्द ही इस कमरे में कुछ बड़ा होने वाला है? कदमों की आवाजें धीरे धीरे पास आ रही हैं। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। कोई भीतर आ रहा है।
हवा में सन्नाटा है और हर कदम गूंज रहा है। अचानक कुछ हुआ और उसकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। दिल जोर से धड़कने लगा। भाईजान, कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है। लग रहा है कि कोई बात बार बार दोहरानी पड़ रही है। ध्यान रखना, यहां आने जैसा कोई भी काम मत करना। उसकी आवाज में चिंता और सख्ती दोनों थी। ऐसा लगता है कि कोई बड़ी मुसीबत के संकेत मिल रहे हैं। यह अचानक हुआ। उसने नीचे गिरते हुए एक अनजानी डर महसूस किया। कैसी ये घबराहट, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। मैं लौट आया हूं। यह आवाज जैसे एक नई शुरुआत का सिग्नल हो। मैं सच में वापस आ गया हूं। और अचानक एक जोरदार गले लगाना उसके दिल को छू गया। क्यों? उसकी आवाज में हड़बड़ी साफ झलक रही थी, जैसे कुछ बहुत जरूरी हुआ हो। कितनी राहत की बात है। वह जिंदा है। यू ह्यून जिंदा है। मुझे माफ कर दो। समझो कि कुछ गलत हुआ था। अब अपना दिल खोलकर माफी मांगने का वक्त है। दिल से दिल को जोड़ने की एक आखिरी कोशिश। यह मेरी गलती थी। मैं बहुत बचकाना था। अब मैं समझता हूं कि मेरी गलतियों ने मुझे यहां तक पहुंचाया। मुझे सब कुछ के लिए माफ कर दो। मैं सच में इसका बहुत पछतावा कर रहा हूं। क्या हुआ? क्या तुमने और ज्यादा समस्याएं पैदा कर दी हैं? ऐसा नहीं है। मैं तो बस रास्ते में सोच ही रहा था। तुम बस 25 साल के हो। नहीं, शायद अभी 20 भी नहीं। लेकिन तुम अकेले ही गिल्ड और डंजनों से निपटते हुए बहुत कुछ सह चुके हो। बड़ा भाई होने के नाते मुझे तुम्हारी मुश्किलें समझनी चाहिए थी। अब मैं समझ सकता हूं कि तुम क्या झेल रहे थे। मुझे सच में माफ कर दो। अब मैं और कोई परेशानी नहीं पैदा करूंगा। तुम अब मुझसे कोई चिंता मत करना, ठीक है? भाई, तुम सच में यहाँ हो। मैं समझ गया। धन्यवाद जो तुमने ये बताया। कभी कभी बस एक सच्चाई को सुनना ही काफी होता है। मुझे थोड़ी राहत मिली है। हालांकि उसे सब कुछ बताना थोड़ा शर्मिंदगी भरा था। मुझे सुकून है कि मैं अभी भी उस घटना को रोका सकता हूं। दोस्ती की ये गर्माहट हर मुश्किल को मात दे सकती है। सही कहा। हम असाधारण भाई थे, एक दूसरे के लिए हमेशा खास। मेरा छोटा भाई हान यूह्यून, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या? अचानक कुछ समझ नहीं आया उसे। जैसे कोई बात जोर से टकरा गई हो उसके सुबह का दिमाग से। होशियार नाश्ता प्लेट में सजी है, जिसमें तले हुए अंडे और मांस की पट्टियां हैं। एक गर्म गर्म सूप साथ में, जो ताजगी का एहसास दिलाता है। यहाँ नए दिन की शुरुआत की तैयारी चल रही है। तुम आराम कर सकते हो। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। वह मुस्कुराते हुए भरोसा दिलाता है और खाना बनाने में जुट जाता है। ओह, ठीक है। वो थोड़ा हिचक रहा है, लेकिन मान रहा है। अब देखो आगे क्या होता है। दूसरा शख्स चुपचाप बैठा है, कुछ कहने से कतराता हुआ। रसोई में खड़ा आदमी भी असहज सा महसूस कर रहा है। दोनों के बीच खामोशी भारी पड़ रही है। पिछली बार जब मैंने समय वापस मरोड़ा, हम इस दिन लड़ रहे थे और मैं फिर से भाग गया था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। नई उम्मीदें और नए रास्ते सामने हैं। सुलह तो हो गई, लेकिन साथ में खाना खाएंगे ये सोचा नहीं था। माहौल थोड़ा अजीब है, पर कहीं दिल खुश भी है। लेकिन स्टेटस विंडो तो अभी भी है। यहां कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है। मुझे लगा था कि मैं फिर से जागृत नहीं हो पाऊंगा, लेकिन कुछ हुआ, और यह पहले से बिल्कुल अलग है। यह शीर्षक क्या है? ड्रैगन स्लेयर्स का प्रमाण, पहला दर्जे के ड्रैगन को अकेले मारने का। क्या मुझे ये खिताब इसलिए मिला क्योंकि मैंने राउचटास को मार दिया? मुझे लगा था कि मेरा नाम भुला दिया जाएगा, क्योंकि मैंने रास्ता बदल लिया। मैंने सोचा था कि जब से मैंने समय वापस किया है, यह नजरअंदाज कर दिया जाएगा। यह ठीक है। कुछ तो अजीब लग रहा है। और अगर ये एल रैंक है, तो मेरा मानना है कि इसका मतलब है दंतक था, है ना? एस रैंक से भी ऊपर। 4 कौशल इस शीर्षक के साथ आते हैं।
एक नई शक्ति की शुरुआत हो रही है। वह दर्शा रहा है कि अब उसकी ताकत में 4 नए आयाम जुड़ गए हैं। अचानक सामने कुछ ऐसा दिखा कि उसकी सांस उड़ गई, दिल की धड़कन तेज हो गई और वह बस एक पल के लिए ठहरा रह गया। एल रैंक रेसिस्टेंस, ऐसा पहली बार देख रहा हूं। क्या इसका मतलब है कि मैं एल रैंक से नीचे की किसी भी चीज से पूरी तरह से सुरक्षित हूं? और जब बात रॉचटर्स की आती है तो मेरी स्किल्स उस ड्रैगन टाइप के खिलाफ दोगुनी प्रभावी होंगी। क्या मैंने शायद खुद को तैयार कर लिया है? क्या असल में वापसी के बाद दुनिया का सबसे ताकतवर बनना है? यह तो बड़ा प्लान लग रहा है। ड्रैगन गरजते हुए अपनी भयंकर दांत दिखाता है, हमला करने को तैयार है। माहौल में तीव्रता फैल चुकी है। सभी की सांसें थम सी गई हैं। बहुत ताकतवर है, एक की आवाज चीखती है। हम खत्म हो गए, दूसरा घबराया हुआ कहता है। दोनों दहशत में हैं, सामने आने वाली खतरे से लड़ने को तैयार नहीं। अगर उस ड्रैगन का जहर हम तक पहुंच गया तो सब लोग वापस हट जाओ। धमाकेदार हमले की तेज रोशनी चारों ओर फैल गई है। भविष्य की लड़ाई का शुरुआत हो चुका है। क्या? यंग, आग की लपटों के बीच अचानक कुछ अजीब सा हो रहा है। वक्त जैसे थम गया हो। मैं आ गया हूं। जहर का क्या हाल है? उस लड़के ने थोड़ी तकलीफ भले उठाई हो, पर उम्मीद अभी बाकी है। असली शिकारी के लिए ये तो बस एक ताजगी भरी बारिश जैसी है। यंग, कितने कूल हो तुम। ड्रैगन स्लेयर हान यूजीन की दास्तान की शुरुआत हो गई है। वाह, वह सच में कमाल का है। फिर क्या मैं भी एस रैंक बन गया, या सबसे पहला एल रैंक? वह अपने परिणामों को लेकर उत्साहित है। उसके सामने उसकी क्षमताओं का पूरा ग्राफ है। स्टैमिना 6, ताकत 4, चुस्ती 5 और जादू की ताकत केवल 2। ये आंकड़े तय करेंगे उसका अगला कदम। बिग, आपकी रैंक एफ है। तभी एक शक्तिशाली हमला उसे हवा में उछाल देता है। बस, कमजोर साबित हुआ वो खिलाड़ी। मेरा शरीर तो वही है। फिर मैं वो सारी स्किल्स कैसे इस्तेमाल करूं? सामने वाला समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। जैसे मैंने सोचा था, इस बार भी मैं फिर से कुछ नहीं हूं। वो फिर से वही निराशा महसूस कर रहा है। मेरी चालाकी और मानसिकता की क्षमताएं अब ई रैंक तक बढ़ा दी गई हैं। लगता है यह उन पुरानी क्षमताओं जैसा ही है जो मेरे पास पहले थीं। और पालनहार की उपाधि भी एल रैंक तक बढ़ा दी गई थी। यह अब एक नई ताकत बन चुकी थी। और पालनहार का दर्जा भी ल रैंक तक बढ़ा दिया गया है। अब उसका असर और भी ज्यादा होगा। ये टाइटल 4 स्किल्स के साथ आता है। कुछ नया सीखने की तैयारी हो गई है। अंतिम आभार, एल। इसे इस्तेमाल न करना ही बेहतर है। यह क्या है? ये सारे कौशल के नाम इतने बेकार क्यों हैं? मेरा बच्चा सबसे अच्छा है, एल। और मेरा बच्चा बहुत महान है। चलो देखते हैं। मेरा बच्चा सबसे अच्छा है कैसे काम करता है। ये कीवर्ड जिस पर प्रभाव डालता है उसकी बढ़त को 3 दिन तक बढ़ा देता है। मतलब, थोड़ी सी बात में भी वो जबरदस्त बन जाता है। चलो देखते हैं विकास दर कैसी है। पिछली बार की पालनहार की उपाधि जैसी कोई चीज होगी। 2 गुना तेज। ये सुनकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या सच में इतना तेजी से कुछ हो रहा है? क्या इसका मतलब ये है कि यूह्युन बाकी हंटर्स के मुकाबले 2 गुनी तेजी से मजबूत होगा? और अगर मैं इसे दूसरी स्किल के साथ जोड़ दूं? मेरे बच्चे में तो दम है। जब आप कम से कम 5 बुद्धिमान प्राणियों के सामने किसी विषय पर कीवर्ड के साथ उत्साह व्यक्त करते हैं, तभी ये स्किल काम करती है। उसकी ताकत और कौशल बुद्धिमान लोगों की संख्या के अनुसार बढ़ेंगे, अधिकतम 100% तक। अगर मैं यूहियों के लिए 50 लोगों के सामने चीयर करूं, तो उसकी ताकत 1.5 गुना बढ़ जाएगी। अगर मैं उसे 100 लोगों के सामने प्रोत्साहित करूं,
तो उसकी ताकत दोगुनी हो जाएगी। ये तो मजेदार हो सकता है। जल्द ही मैं अपने भाई यूहियुन को सबसे महान बना दूंगा। नहीं, सिर्फ यूहियुन नहीं, बल्कि वर्ल्ड्स एज के सभी शिकारी। वाह, ये वर्ल्ड्स एज है, दोगुनी तेज और दोगुनी ताकतवर। और दुनिया के किनारे के पोषक मैं ही बनूंगा। चमक धमक के बीच उसका आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। यह क्षण उसकी महत्ता का उदय है। कोड वर्ड है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह वो सिग्नल है जो सब कुछ बदल सकता है। तैयार रहो, क्योंकि ये बात हर चीज का मिजाज पलट सकती है। इस कीवर्ड के साथ क्या गलत है? वो बहुत गुस्से में था, बार बार मेज पर सिर मारते हुए। सामने वाला सोच में पड़ गया था, क्या करूं? शायद जागने के वक्त चाबी बदल गई थी। भाई हान यूहुन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर मैं ये खास शब्द हर किसी को बताता, तो क्या होता? शायद कुछ लोगों की दुनिया ही बदल जाती। दो लड़के दिल वाले जादू से कह रहे हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। चारों तरफ ये शब्द गूंज रहे हैं, और हर कोई आश्चर्य में है। प्यार की ये मजेदार बौछार अचानक सबको चौंका देती है। तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूं। बच्चे की मासूमियत और प्यार भरी झलक सामने आ गई है। एक ऐसा पल जो दिल को छू जाता है। प्रभाव फैलाने की बजाय मुझे तो पकड़ लिया जाएगा। हाँ, यही होगा। यह बिल्कुल बेकार है, पूरी तरह नाकाम। कोई फायदा नहीं। क्या यही आखिरी है? प्रतिभाशाली अंकुर, यह नाम कुछ उम्मीदें जगाता है। उन्होंने बताया कि वादा करने वाला अंकुर का मतलब होता है कि बिना जागे हुए इंसान की संभावित जागृति रैंक देखी जा सकती है। और जो लोग खास शब्दों से प्रभावित होते हैं, वे अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ जागते हैं। क्या ऐसा सच में हो सकता है? यह तो वाकई अच्छा लग रहा है। आओ, चलो खाना शुरू करें। दोनों के बीच एक नई शुरुआत की उम्मीद जगी है। क्या ये चावल तुम्हारे लिए काफी हैं? इतना पूछते हुए वह ध्यान से पकवान पर नजर रख रहा है। हाँ, हाँ, बस इतना ही काफी है। भोजन के लिए शुक्रिया। मैंने जो कुछ था वही डालकर बनाया है, इसलिए स्वाद कैसा होगा मुझे यकीन नहीं। तुम्हारे जुबान ने अचानक कुछ महसूस किया है। क्या ये कोई नया स्वाद है? यह स्वादिष्ट है, वह खुद से कहता है, जब दूसरा जवाब देता है। वाकई, यह सुनकर खुशी हुई। यह एक खास पल है जहां स्वाद की तारीफ से स्नेह झलकता है। क्या सच में? मुझे खुशी है। और भी है। बस बताओ अगर तुम्हें चाहिए। मुझे पता ही नहीं था कि तुम खाना बनाने में इतने अच्छे हो। अब ये तो सच में सरप्राइज है। मेरी काबिलियत उस वक्त बढ़ी जब मैं जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था। अरे, क्यों? क्या तेरे पास पैसे नहीं हैं? अब उनके पास डिटॉक्स और विष निषेधक चीजें हैं, लेकिन पहले ये चीजें उनके पास नहीं थीं। क्या सच में कोई ऐसा होता है जो तुम्हारे खाने में जहर या श्राप डालता हो? यह सवाल अब खेल बदलने वाला है। जब मैं एक बेवकूफ बच्चा था जो अकेले भाग रहा था, तब मुझे मेरी जगह बताई जाती थी। अब सोचता हूँ, शायद ये जरूरी था। दूसरे गिल्ड बड़े कॉरपोरेशनों के साथ मिलीभगत करके ताकतवर बने, पर मैं किसी भी गिल्ड का हिस्सा नहीं था और सबको बताया कि मैं अपनी खुद की गिल्ड बनाऊंगा। अगर मैं एक औसत गिल्ड में शामिल होता, तो चीजें शायद बेहतर होती। पर अचानक कोई उसके गले को पकड़ लेता है। तुमने मुझसे ये सब क्यों नहीं बताया, बेवकूफ? उसकी आंखों में सवाल और दिल में टूटन साफ झलक रही है। अब सच सामने आ चुका है, और ये खबर दोनों की दुनिया बदलने वाली है। ऐसा चेहरा मत बनाओ, क्यों? कुछ कहना चाहता है पर शब्द नहीं मिल रहे। ऐसा चेहरा मत बनाओ, क्यों? ये मेरी खुद की चुनी हुई राहों का ही नतीजा है। पर कुछ बात ने मुझे पूरी वक्त परेशान किया। क्या? उस वजह से हमारा रिश्ता बड़ा टूट गया। अब सब कुछ धुंधला सा लगने लगा है। मैंने हर बार तुम्हें रोका और देखा, ताकि वे तुम्हारे बारे में ना जान पाएं। क्यों?
जानबूझकर तुम्हें दूर रखा, केवल तुम्हें बचाने के लिए, मेरे एकमात्र ही हूं। तुम मुझसे सीधे क्यों नहीं कहा? मैंने नहीं चाहता था कि तुम्हें बोझिल बनाऊं। वो कहता है कि उसने तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं डालना चाहता था और उसे लगता था कि तुम कुछ समय बाद उसे समझ नहीं पाओगे। लेकिन मैं गलत था। जो मैंने सोचा था वह सही नहीं निकला। भाई अभी भी मेरे बारे में सोचता और फिक्र करता है। मुझे माफ कर दो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरी इतनी जिद के बावजूद भी तुम मेरी इतनी परवाह करते रहे। धन्यवाद। युक यू ह्यून। एक दिल छू लेने वाला पल जहां भावनाएं सामने आ रही हैं। क्या शुक्रिया कह रहे हो? तुमने तो बहुत कुछ झेला है। लो, इसे खाओ। और ये भी, और ये भी। दूसरे ने खुशी से कहा। वाह, धन्यवाद। मैं खुश हूं कि मैंने समय वापस किया। यह मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला था। अरे, मुझे चलना चाहिए। मुझे कुछ काम निपटाने हैं। हाँ, इंतजार करो, कुछ और बात भी करनी है। अरे यंग, जाने से पहले एक बात है। अचानक कुछ कहना जरूरी लग रहा था। उसने कहा, अवेकनिंग ब्रोकरे का कांटेक्ट डिलीट कर दो। जवाब में दूसरे ने हिचकिचाते हुए हाँ, ठीक है, कहा। फिर कहा गया कि अब कॉल भी उठाएंगे नहीं। यार, उसने कहा था कि उसने सबको बुरी तरह हरा दिया। लेकिन दूसरे ने कहा, देखो, डिलीट कर दिया। सच्चाई पता लगाना अभी बाकी है। हाँ, मेहनत करूंगा। जाने से पहले खुद अपने बाद की सफाई कर लूंगा। एक दोस्त ने उत्साह से हामी भरी। फिर ठीक है। भाई, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? क्या? कुछ तो गड़बड़ है। और सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। भाई, अब तुम और नहीं जा सकते। कहीं छुपना अब काम नहीं आएगा। तुम कहीं नहीं जा रहे। अब तुम यही रहते हो। एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहां कोई पलटकर नहीं देखेगा। माफ कीजिए, लड़का वहां है। जैसे उसने बात सुनी हो लेकिन थोड़ा असमंजस में हो।